Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today जनरल साइंस। जनरल साइंस आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान, ये जो आने वाले जो बीपीएससी टीचर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 की मैंने वीडियो लाई है और मैंने फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की वीडियो लाई है। ये पार्ट 2 है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन जो होंगे वन लाइनर होंगे। पहले क्वेश्चन से आप परिचित हो जाएं। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन के पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 7% लगभग, यानी लगभग यहाँ दिया हुआ है। आरबीसी का कब्र, आरबीसी का कब्र कहा जाता है यकृत को, यानी लीवर को। आरबीसी का जीवन काल कहा जाता है 20 से 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कहा जाता है 1 to 4 डेज। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है 120 से 120/80। जब आप ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो उसका जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहना चाहिए 120/80। हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? थायरिक्सिन एवं एड्रीनलिन। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन। ठीक है, वन लाइनर सभी क्वेश्चंस हैं, आप परिचित हो रहे हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क जो होता है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना और मूत्र बनाना कार्य किसका होता है? किडनी का। देखिए, यानी रक्त को छानकर शुद्ध बनाना यानी प्यूरिफाई करना और उसे यूरिन में बनाने का कार्य किसका होता है? किडनी का होता है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। कान की हड्डियों की संख्या होती है 6। आप गौर करेंगे, देखिए बहुत से क्वेश्चन आपके सरफेस लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी हार्ड है। कपाल की हड्डियों में संख्या कितनी होती है? 8। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य में बौनापन होता है STH हार्मोन की कमी से मनुष्य में क्या होता है? बौनापन होता है। आप आगे जान लें, आगे क्या है क्वेश्चंस। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है किससे? यहाँ आप गौर करेंगे, अवट्टु ग्रंथि से। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेगा रोग। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध क्यों हो जाता है? क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से वह अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हेमोग्लोबिन के द्वारा। शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? हेमोग्लोबिन के द्वारा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम के द्वारा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चंस। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? कार्बन। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। कीमोथेरेपी संबंधित है कैंसर के इलाज से। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने खिलाड़ी लेता है कार्बोहाइड्रेट, यानी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या जरूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट की। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिक अम्ल का। मछली के लीवर में पाया जाता है विटामिन डी। कोशिका शब्द के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। दूध में युक्त प्रोटीन होता है केसिन। केसिन जो होता है दूध में युक्त प्रोटीन होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग कैसे होता है? इंसुलिन की कमी से। मूत्र में गंध होता है अमोनिया के कारण। मूत्र में जो गंध होता है किसके कारण होता है? अमोनिया कारण।
लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। लार में जो उपस्थित एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। आयरन सर्वाधिक पाया जाता है पालक के पत्तों में। आयरन किसमें पाया जाता है? पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में। और मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से। मिनी माता रोग कैसे होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध विकास से। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन ई बैरलॉग। सेलुलोज बना होता है किसका? ग्लूकोज का। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मसूड़ों में खून आता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, आप गौर कर रहे हैं। पेनिसिलिन का एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कवक से। एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन। पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन है? CO2। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव में। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? सिर्फ जनन कोशिका में। लाल और भूरे शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। पनीर बनने में काम आता है एस्पजिल्स कवक का। पनीर बनाने में काम आता है किसका? एस्पजिल्स कवक का। इसके उच्चारण को आप देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। मनुष्य में दाद रोग होता है कवक के कारण। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। यानी 1 ग्राम जो वसा होता है, फैट्स होता है, उस पर कितना एनर्जी प्राप्त होता है? 9 कैलोरी। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। नाड़ियों का स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को संतुलित रखता है। कौन रखता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय धड़कन को सुसंचालित करता है। पीत रस निकलता है यकृत। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्त नलिकाएं को कहते हैं धमनी। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में बाएं अलिंद में आता है फफूसीय सिराओं द्वारा। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में आता है फफूसीय सिराओं द्वारा। धमनियों तथा सिराओं में पाया जाता है क्रमशः शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त। आप गौर करेंगे, पौधों में जड़, फल, बीज के निर्माण में ऑक्सीजन पादप हार्मोन द्वारा होता है। बीज रहित फल का निर्माण तथा तने और पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य क्या है? जिब्रेलिन का। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका वृद्धि का प्रमुख कार्य क्या है? साइटोकाइलिन हार्मोन। किसका है? साइटोकाइलिन हार्मोन का। ठीक है। मानव का शरीर सामान्य ताप कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव प्रति मिनट सांस लेता है 16 से 20 बार, यानी 16 to 20 टाइम्स। मैंने रुक के। वृक्षों पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल। घोड़ा के शरीर में नहीं होता है गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर घोड़े के शरीर में नहीं होता है। बोतल का कॉर्क बनाया जाता है ओक के वृक्ष के छाल से। कच्ची चीनी को रंगीन करने में प्रयोग किया जाता है किसका? जंतु चारकोल का। केला फल में नहीं होता। केला फल में क्या नहीं पाया जाता? बीज नहीं पाया जाता। देखिए, ये सब तो आपके PRT में तो काम आएंगे ही, साथ साथ आपके 9 to 10, 10+2 जो एग्ज़ाम उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसके साथ साथ रेलवे के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। लवणीय मृदा में उगने वाले वनस्पति को कहते हैं हैलोफाइट्स। क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स। बंदर के गुर्दे से पोलियो के वायरस लेकर उन्हें अक्रिय करके बनाया जाता है पोलियो रोग का टीका। ठीक है, क्या बनाया जाता है? पोलियो रोग का टीका।
बंदर के गुर्दों से पोलियो के वायरस लेकर उन्हें अक्रिय करके बनाया। जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लेमार्क ने। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णता का वर्णन किया था हॉर्नर 1881 में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में उपस्थित पोटास तत्व को जल्दी खत्म कर देता है तंबाकू की खेती। अगर तंबाकू की खेती होती है तो मिट्टी में जो पोटास होता है उसे बहुत जल्दी खत्म कर देता है। ओके, आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।